वाला बिल था। जैसे ही ये बात पब्लिक के दरमियान आई, पार्लियामेंट से लेकर पूरे मुल्क में चर्चा का और बेचैनी का सबसे बड़ा इशू ये बना, जिसको आप हजरात जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि औकाफ की जायदादें ये वो जायदादें हैं जहां गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, परेशान हालों लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए तालीम की जगह बनाई जाती है, शिक्षा की जगह बनाई जाती है, यहाँ इबादत की जगह बनाई जाती है, यहाँ मुसाफिर खाने बनाए जाते हैं, यहाँ सराय बनाए जाते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आम लोगों को फ़ायदा होता है, और ख़ास तौर से समाज के वो लोग जो बहुत निचली पायदान पे हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है। और ये मज़हब इस्लाम में एक बड़ी इबादत है। शुरू से मुसलमानों ने जिस तरीके से अपने रुपए पैसे अल्लाह के रज़ा के लिए दान किए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, जिनके पास ज़मीनें थीं उन्होंने अपनी ज़मीनों को भी गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। वक्फ का मतलब ये होता है कि उसने अपनी मिल्कियत से निकाल कर इसको हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की मिल्कियत में दे दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ये चीज़ उसी काम के लिए इस्तेमाल होगी जिसके लिए इन्होंने नीयत कर ली है। अब उसे वो खुद भी नहीं बेच सकते हैं, खुद उसमें कोई गिफ्ट दान भी नहीं कर सकते हैं, न उसमें कोई विरासत ले सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी इतना इस्लाम में, बल्कि दूसरे धर्म में भी आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों को इन चीज़ों के लिए दान किया है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, इतनी अच्छी चीज़ थी कि सरकार को इसके बचाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, और ये खूब पूरे देश के अंदर हो, कानून बनाना चाहिए था, मजबूत करना चाहिए था उसकी हिफाजत के मसले को। लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी के बजाय ऐसे कानून बनाना जिससे वक्फ को नुकसान पहुँचे, ये एक ऐसा मसला था कि ख़ास तौर से तमाम मुसलमानों में एक बेचैनी पैदा हो गई। और क्या गांव, क्या देहात, क्या शहर, क्या पढ़े लिखे लोग, क्या कम पढ़े लिखे लोग, सब लोग इसके खिलाफ एहतजाज में आ गए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर से इस स्टेट के मुखिया वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब, इसी तरीके से यहाँ की एक पार्टी लोजपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब, इसी तरीके से जनाब चंद्रबाबू नायडू वज़ीर आला से ख़ास तौर से और सेंट्रल सरकार से इस बात की अपील करने के लिए थी कि ऐसी भूल न की जाए कि इस बिल को आप कानून की शक्ल में ले आएँ। अगर ऐसा होगा तो देश के अंदर एक उथल पुथल का माहौल पैदा होगा और एक अमन ख़त्म होगा, सुकून ख़त्म होगा, और हर जगह कहीं कब्रिस्तान का मुद्दा उठेगा, कहीं मस्जिद का मुद्दा उठेगा, कहीं मदरसे का मुद्दा उठेगा, कहीं इमामबाड़े का मुद्दा उठेगा, कहीं खानका का मुद्दा उठेगा, और आपस में लोग एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगेंगे। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि इन चीज़ों की हिफाजत इसलिए भी करें ताकि देश में अमन और सुकून बाकी रहे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से और ख़ुद आप लोगों के ज़रिए से, आपका चैनल एक बड़ा चैनल है, हम इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से अपनी जानिब से, इमारत शरिया की जानिब से और उनके अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान क़ासमी साहब की जानिब से इन तमाम अहले इक़्तिदार से जो लोग हुकूमत में हैं, हम गुजारिश करते हैं कि तारीख़ की ये बहुत बड़ी भूल होगी अगर आपने इस बिल को पास किया और इसे कानून बना दिया, जिसे किसी भी हाल में हम न मंजूर कर सकते हैं, न कबूल कर सकते हैं, और देश की जनता और मुसलमान भी इसे कभी कबूल नहीं करेगी। अब तो ये बिल जो है कल 12 बजे टाइम भी निर्धारित है, पेश होने वाला है, तो आप लोग का क्या स्टैंड होगा? अगर ये बिल पेश हो जाती है तो क्या करेंगे? बिल अगर पेश होता है तो हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि वहां से वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो लोग यहाँ के दस्तूर पर, कानून पर, अदालती निज़ाम पर, इस मुल्क के सिस्टम पर यकीन रखते हैं, वो सब लोग
उस बिल को वहां से बैक कर देंगे। जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है सहयोगी है सेंट्रल में, तो क्या इनको विरोध करना चाहिए? बिल्कुल विरोध करना चाहिए। इनकी छवि, इनकी पहचान एक सेकुलर व्यक्ति के और पार्टी की हैसियत से रही है। ये सबको लेकर के चलने की बातें हमेशा करते रहे हैं और ये हमेशा कहते रहे हैं कि हम समाज के सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं। हमने जब भी इनसे मुलाकात की इस इशू पर, जदयू के लोगों से या वजीर आला से, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मुसलमानों के हित के खिलाफ हम कोई काम नहीं होने देंगे। हम यकीन रखते हैं कि यकीनन वो इस बिल को पूरे तरीके से मुस्तरद करके मुसलमानों के हित में नहीं बल्कि गरीबों, यतीमों और देश के हित में एक ऐतिहासिक किरदार और रोल वो अदा करेंगे। आज भी 2 घंटे बैठक हुई है जदयू के नेताओं और अमित शाह के बीच, 2 घंटे बैठक हुई है। कल सदन में उन लोगों को उपस्थित रहने को कहा गया है कि कोई उपस्थित नहीं रहेंगे कंटिन्यू 3 दिन। कैसे देखते हैं इसको? हम ये सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने इसलिए बैठक की हो कि इस बिल को मंजूर करने की वजह से, इस बिल को अगर हम पास कर लेते हैं तो देश में एक अफरा तफरी और खलफशार मचेगा। इसलिए हम लोग आपस की सहमति से इसको बैक कर लें और मुस्तरद कर लें, शायद इसलिए उन्होंने ये बैठक की हो। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी ने यह भी कहा है कि बिल पहले हमको भेजा जाए, हम पूरा वक्त इसको देखेंगे तभी हम समर्थन करेंगे। ये अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा है कि पहले हम देखेंगे फिर समर्थन करेंगे, मैं उन लोगों से यही उम्मीद रखता हूं। उन लोगों की जो एक लंबा इतिहास रहा है सबको लेकर चलने का, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि कल और अभी जब तक के स्टेक होल्डर्स को वो इत्मीनान में नहीं ले आएंगे उस वक्त तक, और बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और पूरे देश के अंदर, इस बिहार राज्य के अंदर मुस्लिम संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं जिनके पास वक्त की जायदादें हैं, इन सब की राय के मुताबिक काम किया जाए। चुनावी वर्ष है बिहार में इस साल, क्या बिहार के मुसलमान नाराज हो जाएंगे इस बिल से?